तो नमस्कार, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है अग्निपथ नाम की स्कीम लॉन्च करके। उनका कहना है कि ये आर्म फोर्स को काफ़ी उसमें चेंजेस लाएगी, उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। आइए हम इस स्कीम को समझते हैं, लेकिन इस स्कीम को समझने के पहले दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो स्कीम आई थी, जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1921 में, और इसे प्रपोज करा था लेट जनरल बिपिन रावत जी ने। इसमें हमारे जो यूथ हैं 4 इयर्स के लिए आर्म फोर्स की जो सर्विस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उन्हें तीनों फोर्सेस जो हमारे हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस में उनको सर्व करने का मौका मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो आएंगे वो बाकियों से उन्हें अलग रैंक मिलेगा, इन्हें कहेंगे अग्निवीर। और इस स्कीम के अंतर्गत हर साल, जैसे इस साल 46,000 रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, आगे 50,000 और ऐसा बढ़ता जाएगा। और हमारे जो इंडियन आर्मी में की फ़ोर्स को 4 साल के लिए ये सर्व करेंगे। हर बैचेस से इसमें से 25% लोग जिनको रिटेन करा जा रहा है उन्हें रेगुलर कैडर में ले लिया जाएगा, और वो आगे भी देश में अपनी सेवाएं देंगे। इस स्कीम का जो मेन गोल है यूथ और फिट लोगों को आर्मी में भर्ती करना। 4 साल की सेवाएं पूरी देने के बाद हमारे अग्निवीरों को 11.7 लाख सेवा निधि के रूप में मिलेगा, जिससे कि वो अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के लिए ये पैसा बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। एज लिमिट जो है इनकी वो पहले थी 21 ईयर्स तक, 17.5 से 21 ईयर्स तक, लेकिन अभी उन्होंने फ़ैसला किया है हाल ही में कि इस एज लिमिट को बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दी गई है। वीरों को 4 साल का जब काम करेंगे, जब देश को अपनी सर्विस देंगे, उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, जो कि कौशल प्रमाण पत्र नाम से वो सर्टिफिकेट कहलाएगा। कई राज्यों ने की सरकारों ने कहा है कि हम उनको पुलिस की जो सर्विस है उसमें प्राथमिकता देंगे, और इस सर्टिफिकेट के आधार पे जो अगर उन्हें बैंक पे लोन चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कई प्राइवेट कंपनी ने भी इनको सर्विस देने की बात कही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो शिक्षा मंत्रालय है वो अग्निवीरों को 3 साल का स्पेशल कौशल आधारित ग्रेजुएशन कोर्स कराएगा। इसके बाद पहले जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, पहले साल से ही उनको ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र मिलेगा। पहले और दूसरे साल में ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, और जो थर्ड ईयर आएगा उसमें डिग्री दी जाएगी। और जो 10th पास हैं अग्निवीर, उन्हें 12th पास का सर्टिफिकेट स्पेशल कोर्सेज के द्वारा मिलेगा। इन्हें बाकी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको बैंक लोन, बाकी आगे की चीज़ों में भी प्रायोरिटी मिलेगी। दोस्तों, बहुत से जो लोग हैं अग्निपथ योजना के अगेंस्ट विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब हम लगभग रोज़ ही देख रहे हैं, जैसे कि अभी बिहार के दानापुर स्टेशन पे कई लोगों ने पुलिस के जो गाड़ी थी उस पर आग लगा दिया, और अलग अलग दूसरे शहरों में भी, दूसरे राज्यों में भी ये आग बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अग्निपथ की लपटों से पूरा देश झुलस रहा है। लगभग ये जो इसके विद्रोह की जो आग है 19 स्टेट्स में पहुंच चुकी है। बिहार के जो अलग अलग शहरों में 6 ट्रेनें चलाई गईं, उसके बाद स्कूल बसें चलाई गईं, यूपी के बलिया में भी ट्रेनें चलाई गई हैं, हरियाणा में भी ये हुआ है। वहाँ के कुछ ज़िलों में तो जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली, एमपी, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है। इसमें लोगोगों का ये कहना है कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर उनको प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है कि भाई 25% रिक्रूट से आप 25% लोग को आगे बढ़ा देंगे, फिर वो बाकी बचे 75% का क्या? क्योंकि हम 4 साल के बाद 4 साल हम अपनी जो कंट्री को सर्व करेंगे, और जो चौथा ईयर रहेगा
उसके बाद कोई जो भी नौजवान रहेगा वो ट्रेनिंग के पीक में रहेगा और उसी समय उसको हटा दिया जाएगा, तो फिर आगे वो क्या करेगा। सरकार का कहना है कि इन 4 सालों में ट्रेनिंग लेने के बाद वो डिसिप्लिन हो जाएगा, उसके पास कई जॉब के अवसर रहेंगे, कई चीज़ों में प्रायोरिटी दी जाएगी, और जैसा कि मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ। नौजवानों का कहना है कि 6 महीने की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऐसा कर नौजवान कहते हैं कि आप हमें दुश्मनों से लड़वाने के लिए आप हमको भेजेंगे, और ये 6 महीने जो ये ट्रेनिंग है पर्याप्त नहीं है किसी भी दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ एक खिलवाड़ है। पेंशन की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने 2018 में एक आवश्यक सलाह दी थी कि उन्होंने कहा था कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग भारतीय सेना में को जो एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, और मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको भारतीय सेना में जाना है तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूती दिखाएं, हौसला बुलंद रखें। आपका कठिन से कठिन परिस्थिति में सामना करने की ताकत आपके में होना चाहिए, और जहाँ रास्ता नहीं निकलता वहाँ रास्ता निकालने की काबिलियत होना चाहिए, तभी आप सही मायने में सेना के जवान कहलाएंगे। और आज उनकी कही हुई बात लोगों को इस पे जो विद्रोह इतना बढ़ता जा रहा है लोगों में, उस पे इस चीज़ पे ज़रूर अमल करना चाहिए हमारे नौजवानों को। सरकार को भी पुनः विचार इस पे करना पड़ेगा कि कहाँ उनसे गलती हुई है। सरकार को सीधी छलांग ना लगाकर इस योजना को वैकल्पिक योजना के रूप में ला सकते थे, उसे कई चरणों के रूप में लागू कर सकते थे। उनकी जो एज लिमिट अभी बढ़ाई गई है और भी कई चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस योजना के ऐलान करते समय ही कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमें और हमारी सरकार को नौजवानों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वह गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए, और अगर वे ठीक हैं तो उनकी बात को समझना चाहिए। और जो हमारे युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको भी विद्रोह के नाम पर इस तरह करना, ट्रेनें जलाना या फिर दूसरे लोगों को परेशान करना, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अपना पक्ष रखना का सभी को अधिकार है, लेकिन इस तरह अपने विरोध का प्रदर्शन करके अपनी बात को रखना ये बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।